Hello students, today we start our next topic of statistical physics unit first. Our today topic name is entropy and probability. बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या रिलेशन है, हमने इन दोनों के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम एंट्रोपी को एस से डिनोट करेंगे और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को किस से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। अब इन दोनों के बिटवीन रिलेशन निकालने से पहले आपको बता दूं कि एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी आपके पास क्या है, एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जब वो सब्सटेंस रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज करेगा। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। ये देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हम क्या कहते हैं कि एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इफ़ द system is not in equilibrium, then the change in the system will be continue to take place until the state of maximum entropy reached. We are now in the position to relate thermodynamic probability W with thermodynamic system is the macro state of maximum thermodynamic probability. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है किसका, एस एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू का। हम क्या देख रहे हैं कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की दोनों की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोनों के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो इस आइडिया को लीड किया बोल्ट्जमैन ने। उसने क्या सोचा कि इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन तो है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है एस एंट्रोपी से। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है, और एस आपके पास जो एंट्रोपी है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास W है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है, और जो S एंट्रोपी है वो आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है। तो बोल्ट्जमैन ने इन दोनों क्वांटिटी के अंदर रिलेशन फाइंड आउट किया। वो रिलेशन जो वो फाइंड आउट कर रहा है उसको हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए, बोल्ट्जमैन कंक्लूडेड दैट एस इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बोल्ट्जमैन ने क्या किया कि जो आपके पास एंट्रोपी है उसको क्या कंसीडर किया कि दैट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये देखिए, बोल्ट्जमैन ने क्या कहा कि आपके पास, उसने एक बार कंसीडर किया कि जो आपके पास एंट्रोपी एस इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एस इज़ द फंक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू। ठीक है, और जो टोटल एंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या होगी, एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ द फंक्शन लेट अस कंसिडर टू completely independent system A and B having entropy S1 and S2. As entropy is an extensive प्रॉपर्टी क्वांटिटी, तो ये दोनों सिस्टम की जो आपके पास एंट्रोपी होगी मस्ट बी इक्वल होगी किसके, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एंट्रोपी के। हमने कोई दो सिस्टम लिए ए और बी, उसकी जो सिस्टम की एंट्रोपीज़ हैं दैट इज़ S1 और S2, और जो टोटल एंट्रोपी होगी वो किसके इक्वल होगी, S इज़ इक्वल टू दी S1 प्लस S2। एंट्रोपी यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम ए इज़ W1 एंड दैट द सिस्टम बी इज़ इन W2,
जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है ए के लिए हमने कंसीडर किया क्या है W1 और बी के लिए हमने क्या लिया W2। तो द प्रोबेबिलिटी W इज फाइंडिंग बोथ द सिस्टम एट द रिस्पेक्टिव गिवन कंडीशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज because the probability of composite event is equal to the product of the probability of individual and independent events। अब हमने क्या कहा कि आपके पास जो सिस्टम हमने लिए हैं ए और बी, उसके अंदर ए के लिए आपके पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो क्या है W1 और बी के लिए क्या है W2। अब आपके पास जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, प्रोडक्ट है दोनों आपके पास प्रोबेबिलिटी का। ये आपके पास हमने दो थ्योरम्स की थी, एडिटिव थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हुई है, जो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी। अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो क्या होगी, W इज इक्वल टू W1 इंटू में W2। अब हमने बोला था कि S इज़ द फंक्शन ऑफ FW की एंट्रोपी क्या है, फंक्शन है किसका, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं S इज इक्वल टू FW1 W2। अब आपके पास अगर अलग अलग देखें तो S1 क्या होगा, F ऑफ W1। एंट्रोपी होगी ए सिस्टम की, वो किसका फंक्शन होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। S2 किसका फंक्शन होगा, F ऑफ W2। अब हमारे पास F ऑफ W1 और W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F ऑफ W1 प्लस F ऑफ W2। अब देखिए जो ये इक्वेशन है आपके पास, थर्ड इक्वेशन आ रही है, इसको मैं पहले क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू W1। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को जब विद रिस्पेक्ट टू W1 क्या कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी W2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, W2 F डैश W1 W2 इज इक्वल टू F डैश W1। सिमिलरली इस इक्वेशन थर्ड को हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू W2 डिफ्रेंशिएट करना है। अब जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू W2 डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए ये जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, W1 F डैश W1 W2 इज इक्वल टू F डैश W2। जब आप इसको क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू W2 डिफ्रेंशिएट करोगे, ये आपके पास F W1 क्या हो जाएगा 0, दैट इज़ कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 4 आ रही है उसको डिवाइडेड इक्वेशन 4 बाई 5, हमने फोर्थ को 5th से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी F डैश W1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, W2 बाय में W1 इज इक्वल टू F डैश W1 डिवाइडेड बाय F डैश W2। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये टर्म बनेगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक थर्ड सिस्टम और भी लिया हुआ है, अप टू सोन हम n सिस्टम्स ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, W1 F डैश W1 इज इक्वल टू W2 F डैश W2 इज इक्वल टू W3 F डैश W3 सोन, यहाँ पे आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो आपके पास इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिया के यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ के, द वैल्यू ऑफ के क्या होगी आपके पास। ठीक है, अब जो मैंने इक्वेशन 6 ली है, यहाँ से मैं क्या लेती हूँ, अगर इसको मैं लिखूँ W1 F डैश W इज इक्वल टू के, F डैश W इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, K बाय W1, अगर मैं W1 को नीचे ले आऊँ। ठीक है, सिमिलरली F डैश W2 की वैल्यू निकालें तो आपके पास F डैश W2 क्या होगा, K डिवाइडेड बाय W2। सिमिलरली F डैश W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K डिवाइडेड बाय W3। तो अब आपके पास क्या आया, F डैश W इज इक्वल टू आया K डिवाइडेड बाय W1। हमें रिलेशन चाहिए S और FW के बीच में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास जो ये फंक्शन आ रहा है F डैश का,
इसको एफ डब्ल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ डब्ल्यू वन इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू वन प्लस सी वन। सिमिलरली एफ डब्ल्यू टू के लिए क्या हो जाएगी, एफ डैश डब्ल्यू टू के लिए क्या हो जाएगी, एफ डब्ल्यू टू इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू टू प्लस सी टू। ठीक है। और अगर हम जनरल केस की बात करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ डब्ल्यू, हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, एफ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू प्लस सी। अब देखिए आपके पास एफ डब्ल्यू किसके इक्वल है, एफ डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, एफ डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल था, एंट्रोपी के, एस हमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर किया था, एस इज़ द फंक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू। ये आपके पास थी टर्म, ये देखिए यहाँ पे। अब हमने क्या किया, वो वैल्यू पुट कर दी, एस इज़ इक्वल टू दिस। तो आपके पास जो फंक्शन आया वो क्या आया, एस इज़ इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखिए, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इज चूजन इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो नोन एज नर्नेस्ट हीट थ्योरम। अब हम अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, उसके अंदर क्या था कि एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेंड्स टू ज़ीरो एज टेम्परेचर जीरो। अगर आपके पास टेम्परेचर जीरो है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़ीरो। तो आपके पास देखिए, अगर एस ज़ीरो है, ठीक है, एंट्रोपी ज़ीरो है, देयर फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम, दैट इज इक्वल, विच इज़ इक्वल टू दी वन। और एस की वैल्यू क्या है, एंट्रोपी क्या है, ज़ीरो। तो आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी जीरो। अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देती हूँ तो हमारी जो इक्वेशन 8 है वो क्या बन जाएगी, एस इज़ इक्वल टू दी एफ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू दी के लॉग डब्ल्यू। अब ये जो आपके पास रिलेशन आया है, दैट इज़ द फाइनल रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये देखिए, दिस इज़ वेल नोन इक्वेशन कनेक्टिंग entropy and probability and is known as Boltzmann's statistical definition for entropy. K is called as Boltzmann constant. हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने रिलेशन निकालना है S और W में। S आपके पास क्या है, एंट्रोपी, एंड W आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमने देखना था कि दोनों की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। उसी रिजल्ट को कंक्लूड करते हुए बोल्ट्जमैन ने ये रिलेशन निकाला है, दैट इज रिलेशन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू दी एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू दी के लॉग डब्ल्यू। अब आपको एस पता है, एंट्रोपी है, एंड डब्ल्यू पता है। डब्ल्यू आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे हमने के को डिस्कस करना है कि व्हाट इज के। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या है के। फॉर आइडेंटिफाइंग द कांस्टेंट के वी कंसीडर एन इक्विवेलेंट सिचुएशन इन थर्मोडायनेमिक। फॉर दिस लेट अस कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at pressure P1 and volume V1 into an evacuated chamber of volume V2. The final volume becomes क्या होगा, V1 से V2 में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ V1 प्लस V2। यहाँ पे हमने कोई 2 चैम्बर लिए। फर्स्ट चैम्बर का आपके पास प्रेशर क्या है, P1, और वॉल्यूम क्या है, V1, और सेकंड का क्या है, P2, और वॉल्यूम क्या, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। एंड लेट द फाइनल प्रेशर क्या है, P2। Now we find the change in entropy of this gas under isothermal change when the containers of volume V1 and V2 are connected. The probability of finding one molecules in first container. अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट कंटेनर की, जिसका वॉल्यूम क्या है, V1। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास फर्स्ट कंटेनर का क्या है, V1, और फाइनल क्या है, V1 प्लस V2। और हमने कहा कि उसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस है। तो 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, n मोलिक्यूल्स।
तो प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑफ फाइंडिंग n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V1 क्या होगी, W1 इज इक्वल टू दी V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 की पावर n, क्योंकि ये आपके पास किसके लिए थी, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए थी, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी किसके लिए है, n मॉलिक्यूल्स के लिए। सिमिलरली हमने द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मोल ऑफ गैस इन फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम के अंदर आफ्टर एक्सपेंशन जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की वो क्या होगी, W2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 की पावर n। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल, 1 की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, 1। यूजिंग बोल्ट्जमैन रिलेशन, ये देखिए आपके पास बोल्ट्जमैन रिलेशन आपके पास क्या है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास कितना होगा, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, तो आपके पास वैल्यू क्या है, S2 माइनस S1, के लॉग W2 माइनस के लॉग W1। अब आपके पास अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के लॉग W, क्योंकि दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे टर्म्स डिवाइडेड में, के लॉग W2 डिवाइडेड बाय W1। W2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की आफ्टर एक्सपेंशन 1 की पावर n, और हमारे पास W1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है पीछे, दैट इज इक्वल टू दी V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 की पावर n। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, के लॉग V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 की पावर n। ठीक है, तो हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए जो पावर है उसको हम आगे ले आएंगे, दैट इज इक्वल टू दी n के लॉग V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1, but it is known as a change in entropy when the gas changes from one state to another V1 से, जब V1 प्लस V2 and temperature T2 is given by this। तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक के अंदर रिलेशन है चेंज इन एंट्रोपी का, वो हमने स्टडी किया हुआ है थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में, ये वो हमने क्या स्टडी किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू CV लॉग T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस R लॉग V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1। अब हमने बोला कि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है इट मीन्स टेम्परेचर क्या है, सेम T1 इज इक्वल टू T2। अब T1 इज इक्वल टू T2 है तो T1 ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, और log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी पूरी की पूरी 0। तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू दी R log V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1। अब जो हमने इक्वेशन 9th निकाली है ये वाली, और जो ये इक्वेशन है दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू है देखिए क्या होगी, यहाँ पे देखिए n के लॉग V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 किसके इक्वल है, दोनों को कंपेयर करेंगे R लॉग V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1। अब आपके पास ये टर्म्स तो क्या हो जाएंगी कैंसिल, और k की जो वैल्यू आएगी n के इज इक्वल टू क्या आ रहा है R, k की वैल्यू क्या हो जाएगी R अपॉन में n, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।